कौशल्या की दासी मंथरा ने तो ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वे ईर्ष्या की अग्नि से जलने लगी। वे कैकई के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। कैकई के आगे ये जोर जोर से रोने लगी। कैकई ने पूछा, क्यों रोती हो? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें सजा दी है क्या? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती ही जा रही थी। कैकई के हृदय में राम के लिए स्नेह है, सो वे राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल से तो है ना। वैसे तो पति की कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्हीं के समाचार पूछ रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ, राम तो आनंद में ही हैं। आनंद में क्यों ना हो? कल उसका राज्य अभिषेक होने जा रहा है। कैकई ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कैकई के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं पाया था, किंतु मंथरा ने तो ये माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो बेचैन थी। कैकई ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की। वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझी से करते हैं। कैकई तो भोली है। मंथरा का स्पर्श होने पर ही उसके मन में पाप जागेगा। मंथरा ने स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती हुई वे धरती पर जा गिरी और सिसक्तियां लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूं वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूं कि तेरी बिगड़ने जा रही है बात तो सुधार दूं। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। कैकई मंथरा की कपट भरी वाणी में फंस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। कैकई ने जो ही मंथरा को स्पर्श किया, उसके मन में भी कली प्रवेश कर गया। पापी का कभी स्पर्श ना करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है। किसी का स्पर्श बिना कारण कभी मत करना। कैकई, मंथरा, सच सच बता, क्या हुआ तुझे? मंथरा, मुझे तो वैसे कुछ कहना है ही नहीं, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वे मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूं। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ ही नहीं। कैकई, बताओ मुझे क्या करना है? मंथरा, कैकई, तुम तो बड़ी भोली हो। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे वे तुम्हारे कहे में नहीं, वे कौशल्या की बातें ही मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों में राम का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें पता तक नहीं। दशरथ बड़े कपटी हैं। वे कौशल्या से ही प्रेम करते हैं। तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु भरत शत्रुघ्न को तो कोई याद तक नहीं करता। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं, बस आराम से सो रही हो तुम। कैकई बोली, हाँ, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा कोई नहीं, तू ही बता मैं क्या करूं अब? मंथरा अब भी विष उगलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने के बाद तेरी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारा रानी पद छीन लिया जाएगा।
कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देने नहीं चाहती। मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता। कैकेयी बोली, मैं कर भी क्या सकती हूं? 3 दिन में मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ सपने उसके विधवा होने की पूर्व सूचना ही थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। मंत्रा बोली, बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। कैकेयी, क्या मांगू मैं? मंत्रा, एक वरदान मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वस्त्र आभूषण का त्याग करके कोप भवन में चली जाना। जब दर्शक तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाएं, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुग्रह करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे नहीं, सो उनको राम की ही कसम में बांध लेना। भूपति राम शपथ जब कर ही, जब वे राम की शपथ लें तभी अपने दोनों वरदान मांग लेना। कैकेयी वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई और वे अनर्थ करने के लिए तैयार हो गई। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर ही सो गई। वे वीरांगना थी, सो राजा को प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कैकेयी से मिलने के लिए आते थे। आज उन्होंने आकर देखा तो पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला कि कैकेयी तो कोप भवन में पड़ी हुई है। वे धैर्य धारण करते हुए वहां आए और पास बैठकर कैकेयी का स्पर्श करने जा रहे थे कि उसने बिगड़ कर कहा, मुझे मत छूना। कैकेयी ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंदमयी समाचार लेकर आया हूं। एक बार तुम ही ने कहा था कि आप अब वृद्ध हो चले हैं, सो राम को राज सिंहासन पर बिठलाकर निर्वृत हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप है वैराग्य का और शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकेयी के कहने में कभी नहीं आती, किंतु वे दोनों पास नहीं थे, सो कैकेयी के कहने में आ गई। सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी भी विषय में नहीं जाए, वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह ना जागे, वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ ना मिलने पर उपवास करना निरर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्ठान सामने हो फिर भी जो संयम निभाए, वही वैरागी है। ईश्वर के चरण में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है, उसे देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना ही पड़ेगा। भूख प्यास भुलाकर ही ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। भरत जी, वैराग्य को हमेशा अपने पास रखो। भरत वैराग्य को हमेशा अपने पास रखो। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न सत्विचार को नहीं रखता, वह कैकेयी कुबुद्धि के अधीन हो जाता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है और कैकेयी है कुबुद्धि। कैकेयी का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ जी ने उनसे कहा, जो चाहे सो मांग लो, मैं तेरे अधीन हूं। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई। आज राम की कसम खाकर कहता हूं
कि तू जो मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। दशरथ राजा राम की कसम में बंध गए और कैकई ने कहा, आपको याद होगा कि मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं, मैं आज वही मांगना चाहती हूं। दशरथ, अरे 2 क्या 4 मांग ले। कैकई, कहीं आप देने से इनकार ना कर दो। दशरथ जी बोले, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जो चाहे सो मांग ले। कैकई जानती थी कि राम कल बन जाएंगे, मैं आज श्रृंगार कैसे करूं। मेरा राम रावण का नाश करके राज्य संभालेंगे, इसी में उसकी शोभा है। झगड़ा तो है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में सुबास नहीं आने की। तपस्या के बिना जीवन सुभाषित नहीं हो पाता। राम युवा अवस्था में ही वनवासी बने। काम ही रावण है और रावण सभी को रुलाता है। सभी को रुलाए वही रावण है। रावण यानी काम जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपस्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। कैकई की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए कारणभूत है। कैकई ने प्रथम वरदान मांगा, भरत को राज्याभिषेक किया जाए। मंत्रा ने कैकई से कहा था कि यदि राम ने वनवास की बात पहले कह दी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी रह जाएगा। दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे। अब दूसरा वरदान भी मांग ले। कैकई ने कहा, तामस वेश विषय उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए। वे मूर्छा अवस्था में ही सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जागे तो कहने लगे, कैकई तूने ये क्या मांगा। मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है तू। उसने तेरा कौन सा अपराध किया है। राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजें। मेरे राम को मेरी आंखों से दूर ना कर। मैं राम के बिना ही नहीं रह सकता। जिए मीन बरु कही बिहाना, मनि बिनु फनु की जिए दुख दीना। कहु स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। संभव है कि मछली पानी के बिना जी सके या सर्प मणि के बिना दुखी दीन होकर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूं कि राम के बिना जीना मेरे लिए आश्चर्य है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। अब मैं कुछ अधिक तो जीऊंगा नहीं। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे। कैकई भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे लगता है कि तुझे बिना कहे ही राम अभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तू गुस्सा कर रही है। किंतु सच कहता हूं कि कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। कैकई, कौशल्या और राम कैसे हैं वे मैं अच्छी तरह जानती हूं। आप अपने वचन का पालन करने में क्यों कतरात रहे हैं। आपकी रघुकुल रीति कहां चली गई। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, किंतु वह कब मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से दशरथ ने कहा, कैकई तेरा भी क्या दोष है।
मेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है। अब मैं क्या कहता हूं कि मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकूंगा। किंतु कैकई तो अब निष्ठुर हो गई थी, वह नहीं मानी। दशरथ जी ने कहा, कल मुही, हट जा मेरे सामने से। मुझे विश्वास है कि तू भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्ष के बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है। राम के अभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। दशरथ राजा भगवान सूर्य नारायण को मानने लगे। आज ही रात बस कभी समाप्त ना हो पाए तथा राम को बन ना जाना पड़े। हे शिव जी से भी प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे और वन गमन को ना करे। प्रातः काल हुआ, राजा जागे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए। उन्होंने कैकई के राजभवन में आकर देखा तो दशरथ मूर्छित पड़े थे। वे समझ गए कि कैकई ने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकई से पूछा, महाराज क्यों अब तक जागे नहीं हैं? कैकई ने गुस्से में करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती। सारी रात राम राम करते रहे, सो राम से ही जाकर पूछो। तो सुमंत ने राम के पास जाकर कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकई के आवास में जाकर पिता की स्थिति देखी और कैकई से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को? मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? कैकई, क्या बताऊं मैं तुम्हें? अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता कैकई, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ हो और मेरा कल्याण हो, इसी हेतु से तुम मुझे वन भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। कैकई ने की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गई। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें बाहों में भर लिया। राम, मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरंधर हैं, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से ही वन में मेरा कल्याण होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। वहां से अब रामचंद्र कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर आया। सुंदर आसन पर बिठाकर बला उतारती और कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज तो मेरा तेरा राज्य अभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे। राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, सो अभी भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वह दुख से स्तब्ध हो गई। ऐसी बातें उसके हृदय में बाणों की भांति चुभ गई। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। कहीं ना जाई कछु हृदय विषादु। किंतु कौशल्या ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू वनवासी बने, यह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा? आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़भागी बनूं अबध अभागी। मैं तेरे साथ ना जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता है। पुत्र बन के देवता तेरी रक्षा करें। उसी समय सीता जी भी वहां आ पहुंची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहां खड़ी रह गई। कौशल्या ने
राम से कहा, बेटा, ये मात्र तेरी कुल बधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। मुझे तो आशा थी कि प्रेमलता फूलेगी फलेगी। बेटे, यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता मेरे पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराई स्त्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपनी पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह इस सीता का भी मुझे रक्षा करनी चाहिए। राहु राखहु नयन पलक की नाई। राम ने सीता से कहा, तुम यहीं घर में ही रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं, वनवास में बहुत कष्ट होता है। वनवास केवल मुझे दिया गया है, तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना। सीता जी मन में सोच रही थी कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर का प्राण दोनों चाहे ना जा पाएंगे, ये केवल प्राण ही है। की तनु प्राण की केवल प्राणा। धैर्य से सीता ने कहा, आपकी बात वैसे ठीक तो है, किंतु नारी का आधार मात्र एक पति ही होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी, तो मुझे यहां छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे। सो मैं तो भाग्यशाली ही हूं, किंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और तो क्या कहूं, आप तो अंतर्यामी हैं। रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे यहां रहने की अति आग्रह करूंगा तो ये प्राण त्याग करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कौशल्या बोली, बेटे, मेरी सीता का क्षण मात्र भी अकेली ना छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल का दर्शन अब फिर कब कर पाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, माता पिता आदि भी भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण बोले, मेरे माता पिता आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करो। जल बिना मछली शायद ही जी सकती है, किंतु राम सीता के बिना मैं नहीं रह सकता। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर नहीं रह सकेगा। सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा की अनुज्ञा आज्ञा ले आ। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात की। सुमित्रा ने कहा, कैकेयी, तूने तो अयोध्या उजाड़ दी। लक्ष्मण ने कहा, गच्छ तात यदा सुखम। लक्ष्मण, मात्र तुम्हें ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में ले जा रहे हैं। अनन्य भाव से तू राम सीता की सेवा करना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति जगत जासु सुत होई। लक्ष्मण, मेरी अनुमति है, अवध तहां जहां राम निवासु। उर्मिला आई, एक भी शब्द बोल ना सकी। मन ही मन प्रणाम किया। सीताराम और लक्ष्मण दशरथ के पास गए। सुखद संतप्त पिता को राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी, शांत हो जाइए। हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ तो मूर्छित से ही थे। कैकेयी कहने लगी, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है, वे स्वयं तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। कैकेयी की आज्ञा से वक्त कल लाए गए। राम, लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वस्त्र छोड़कर वक्त कल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां वशिष्ठ जी आ गए। उन्होंने सीता जी का वल्ल कल छीन लिया और कैकेयी से कहा, तुमने राम का वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राज्य लक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो। जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी, आप सबकी रक्षा करेंगे,
किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहां हमारे राम होंगे वहीं हम होंगे। राम लक्ष्मण सीता वन की ओर प्रयाण किया। केकई ने कहा कि राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहां तेरा मेरा अपने पराये का भेदभाव है, वहां भगवान विराजमान नहीं रह सकते। दशरथ मूर्छित से जागृत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए हैं। मोह, मेरा राम गया तो मेरे प्राण क्यों अब तक बाकी रह गए। अजहू ना किस अजहू ना निक से प्राण कठोरा। मंत्री जी, मेरा सुवर्ण रथ ले जाओ। राम से कहो कि वे पैदल ना जाएं, रथ में बैठ कर जाएं। मेरी आज्ञा है, 2-4 दिन उन्हें वन में ही सैर कराना और फिर सभी को अयोध्या वापस ले आना। यदि राम वापस ना भी आए तो सीता को भी अवश्य लेते आना। दशरथ ने इस आज्ञा का शिरोधार्य करके मंत्री सुमंत रथ लेकर राम के पास आए। कहा, आपके पिताजी की आज्ञा है कि वन पैदल ना जाएं, रथ में बैठकर जाएं। अयोध्या उजड़ गई है। सभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्य रात्रि का समय है। सभी गहरी नींद में हैं। राम ने मंत्री जी से कहा, ये सब सोए हुए हैं, धीरे से रथ चलाइए कि जिससे कोई जाग ना जाए। हम यहां से चल दें। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी वहां से आगे प्रयाण किया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।